आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और रीवा क्षेत्र में 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित किए और ओलंपिक में आज महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा में लगभग 1171 गांव प्रभावित हुए हैं और कुल 200 गांव घिरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने लगभग 1600 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। श्री चौहान मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम से बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति का अवलोकन और समीक्षा करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने प्रभावित गांवों के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत शिविर और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा है कि सभी बांध सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम में सुधार होते ही हेलीकॉप्टर फिर राहत और बचाव के काम के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में 800 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। मुख्यमंत्री प्रभावित जिलों शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर के कलेक्टर के भी संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों को गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए जल्द से जल्द सुविधा विकसित की जाए। शीघ्र ही इस संबंध में पृथक बैठक में समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के अंतर्गत गठित अधोसंरचना समूह के प्रस्तुतिकरण पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट संसाधनों के अनुरूप विकास, नवीन तकनीक, नई सोच और विभागों के सेटअप में आवश्यकता अनुसार वृद्धि के उपायों पर अमल किया जाए। इससे निश्चित ही अधोसंरचना से जुड़ी जन सुविधाओं को बढ़ाना आसान होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभागवार प्रस्तुतिकरण देखा। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रदेश में 200 सड़कों के साइंटिफिक ट्रैफिक सर्वे के लक्ष्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया गया था। अब तक 82 सड़कों के यातायात सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। टोल प्लाजा के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत 44 टोल प्लाजा का कार्य ऑफ बजट के रूप में 500 करोड़ रुपए राशि की व्यवस्था, अनुबंधों के विवादों के त्वरित निपटारे की पहल, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, टोल से राजस्व प्राप्ति, 12 मुख्य मार्गों के नवीनीकरण और 57 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के कार्यों को किया गया है। साथ ही 10 साल से अधिक टोल पर संचालित सभी बीओटी परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। इस परीक्षा में 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। लड़कियों ने इस बार भी 99.24% के परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 98.89% लड़के और परीक्षा में शामिल सभी ट्रांसजेंडर सफल रहे। यह परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbscresults.nic.in और www.cbsc.gov.in पर उपलब्ध है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक बंदी होने और पेरोल पर गंभीर प्रकरण के आरोपियों को न छोड़ने की जनहित याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश में महिला जेल को लेकर क्या प्लान है। यहां बताते चले कि प्रदेश में एक भी महिला जेल नहीं है। कोर्ट ने 25 अगस्त को अगली सुनवाई नियत की है। नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव की ओर से गंभीर प्रकरणों के आरोपियों को पैरोल पर न छोड़ने संबंधी याचिका लगाई है। सुनवाई के दौरान शासकीय उप महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया। वर्चुअल सुनवाई के दौरान जेल विभाग के मुख्य सचिव भी शामिल हुए। कोर्ट मित्र संकल्प कोचर ने 69 पेज का जेल बंदियों का डाटा भी पेश किया। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्मदिवस है। इस मौके पर खंडवा स्थित उनके समाधि स्थल और स्मारक को आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सजाया गया है। कोरोना महामारी के चलते प्रतिवर्ष जन्मदिन पर आयोजित बड़े बड़े कार्यक्रमों को जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीमित लोग ही समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। नगर निगम प्रशासन और किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के तत्वाधान में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक सुरमयी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच और नगर निगम प्रशासन के सहयोग से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही गौरी कुंज सभागृह में शाम 7 बजे वर्चुअल किशोर नाइट 2021 का आयोजन होगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध गायक किशोर दा को संगीत में श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं दोपहर वॉइस ऑफ खंडवा गायन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। जन्मदिन के पूर्व ही गुजरात और अन्य प्रांतों से किशोर प्रेमी खंडवा पहुंचे और दादा की समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाकर समाधि पर पुष्प अर्पित करते हुए किशोर दा के गानों को गुनगुना कर उन्हें याद किया। ओलंपिक में आज महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में लवलीना का सामना तुर्की की बुसीनाज सुरमेनेली से होगा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह अपनी चुनौती पेश करेंगे। कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में अंशु मलिक और रवि कुमार दहिया अपना दमखम दिखाएंगे। 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया दावेदारी पेश करेंगे। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला अनीमिया मुक्त हो गया है। आज इस सिलसिले में अ से अक्षर अभियान के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। उज्जैन में आज 15 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए भी 17 केंद्र बनाए गए हैं, जहां केवल दूसरा डोज लगाया जाएगा। 7 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सिलसिले में कल मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायाधीशों की बैठक बुलाई गई, जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण की योजना बनाई गई। जबलपुर में ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत भारतीय खाद्य मानक संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कॉफी हाउस और होटलों आदि को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। होशंगाबाद जिले में आज 5 केंद्रों में कोवैक्सीन का दूसरा और कोविशील्ड वैक्सीन का 49 केंद्रों पर पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और रीवा क्षेत्र में 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित किए और ओलंपिक में आज महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।